and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for you people. हाँ, मेरे सुपरस्टार्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और ये एक्सक्लूसिव चैनल है और इस चैनल में आपको मिलेंगे ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। हमारे लाइव लेसन्स फ्री हैं, रिकॉर्डेड लेसन्स फ्री हैं, नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए आज की बारी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 4 सीन 1। तो पहले 3 एक्ट में क्या हुआ? जूलियस सीजर देश का एक एबल जनरल, बट ये थोड़ा सा एम्बिशियस है और जूलियस सीजर के आने से देश में उसका स्वागत भी हो रहा है और कुछ उसके देश में दुश्मन भी हैं। जो उसके दुश्मन हैं, सेनेट के मेंबर्स, उन्होंने एक टीम बना ली है, एक कॉन्स्पिरेंसी बना ली है जिससे वो सीजर को मिलके मारना चाहते हैं। और आइड्स ऑफ मार्च मतलब 15 मार्च को वह सीजर को सेनेट में बुलाएंगे भी और वहां सब मिल करके सीजर का मर्डर कर देंगे। एंटोनी जो कि सीजर का सबसे प्यारा दोस्त है, उसे वह सेनेट से बाहर कर देंगे और सीजर को अकेले घेर के मार देंगे। इसमें सीजर का सबसे प्यारा दोस्त मार्कस ब्रूटस वो भी शामिल होगा, वो भी सीजर को अंतिम वार करेगा। सीजर अंतिम 3 शब्द एट टू ब्रूट मतलब तुम भी ब्रूटस, यह कहकर सीजर की मौत हो जाएगी। तो इस तरह से देश का सबसे काबिल, सबसे पावरफुल जनरल मारा जाता है अपने ही देश के लोगों के द्वारा। तो अब बारी है एंटोनी की। एंटोनी जो कि एक प्लेसम व्यक्ति है, एक गेमसम व्यक्ति है और ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ खेलना जानता है, वो सीरियसनेस नहीं जानता है। अब एंटोनी ने लोगों को भड़काया, लोगों को प्रेरित किया, उनके अंदर जोश भर दिया और देशवासियों ने मिलकर के इन कॉन्स्पिरेटर्स को खदेड़ दिया, चुन चुन करके अब मारना शुरू कर दिया। और एंटोनी की ही स्पीच की वजह से वह सारे सेनेटर्स देश छोड़ के भाग गए, जिसमें सबसे मेन है मार्कस ब्रूटस और कायस कैशियस। दोनों देश के बाहर चले गए हैं और वहां जाकर के वह एक नई सेना इकट्ठा कर रहे हैं रोम पे हमला करने के लिए। और यहां देश में देशवासियों ने चुन चुन करके सारे सेनेटवासियों के घर जला दिए हैं, उनके यहां तक कि परिवारजनों को भी उन्होंने मार दिया है। अब सब सुन रहे हैं किसकी? तो मार्क एंटोनी की। मार्क एंटोनी ने अपने आप को एक लीडरशिप के रूप में, एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है और अब मार्क एंटोनी ने बुला लिया है ऑक्टेवियस सीजर को, जो कि जूलियस सीजर का एक रिलेटिव भी है। तो इस सीन में, एक्ट 4 सीन 1 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जूलियस सीजर का रिलेटिव ऑक्टेवियस सीजर देश को लीड करने के लिए, देश को दिशा देने के लिए, रोम के दुश्मनों से रोम का बदला लेने के लिए वो मार्क एंटोनी के साथ आ गया है। आइए, ये सब कुछ मार्क एंटोनी के मन से चल रहा है, सारी प्लानिंग, सारा क्रिएटिविटी, सारा दिमाग मार्क एंटोनी के पास है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीन मार्क एंटोनी के घर पे ही चल रहा है, अ रूम इन मार्क एंटोनीज हाउस, एक्ट 4 सीन 1। सीन में 3 लीडर्स हैं, मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस जिसका पूरा नाम है ऑक्टेवियस सीजर, और लेपिडस। हाँ, लेपिडस के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, ये एक प्रोमिनेंट सेनेट मेंबर है। आइए मार्क से, एंटोनी से शुरू करते हैं। These many shall die, then shall die, their names are pricked। तो मार्क एंटोनी एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने लीडर्स का नाम लिखा है और उसके आगे वो टिक लगाते जा रहे हैं। प्रिक मतलब करना, कि उसके आगे टिक लगा देना कि ये व्यक्ति मरेगा। जिसके नाम के आगे टिक लगा दिया, हाँ सोच लो, मौत की लिस्ट बना रहा है कौन? मार्क एंटोनी। एक आदमी जो पहले कभी गेमसम हुआ करता था, जो माना जाता था कि एक जॉली नेचर का पर्सन है, आज वो बहुत ही क्लेवर, प्रूडेंट, डिप्लोमेटिक एक लीडर के रूप में सामने आ गया है। आइए, ऑक्टेवियस सीजर क्या कहेगा? योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस। तो इस लिस्ट में ऑक्टेवियस सीजर कह रहे हैं लेपिडस से कि तुम्हारा भाई भी मरेगा। क्यों?
आप जानते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल होगा, सीजर को मारने में वो शामिल रहा होगा। लेपिडस बोलता है हाँ मैं कंसेंट करता हूं, मैं राजी हूं, मार दीजिए मेरे भाई को भी। तब ऑक्टेवियस सीजर ऑर्डर देता है एंटोनी को कि एंटोनी इसके नाम को भी प्रिक कर दो, मतलब इसके नाम के भी आगे टिक लगा दो कि ये भी मरेगा। और लेपिडस अब बोल पड़ेगा, अपॉन कंडीशन पब्लियस शेल नॉट लिव। तो पब्लियस को लिव नहीं करना पड़ेगा। हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंटोनी। अब लेपिडस कह पड़ता है मार्क एंटोनी से कि तुम्हारा भाई, तुम्हारे सिस्टर का बेटा, वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है उसका? पब्लियस। अगेन रीजन क्या रहा होगा कि ये भी एक कॉन्स्पिरेटर रहा होगा। एंटोनी क्या करता है, उसके सामने ही कहता है हां हां मेरी बहन का बेटा भी अब जीवित नहीं रहेगा, और ये देखो ही शेल नॉट लिव, लुक व्हाट अ स्पॉट आई डैम हिम। देखो मैं उसके आगे स्पॉट लगाता हूं, उसके नाम के आगे एक मार्क लगाता हूं, ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति भी मरेगा। तो बट लेपिडस, देखो यहां से सीन चेंज हो जाएगा। यहां से मार्क एंटोनी की आपको डिप्लोमेसी समझ में आ जाएगी, कितना क्लेवर, कितना प्रूडेंट मार्क एंटोनी है। लेपिडस यू गो टू सीजर्स हाउस, फेच द विल हिथर। तो वो क्या करता है, मार्क एंटोनी लेपिडस को यूज कर रहा है यहां पर, और वो भेज रहा है कि कह रहा है लेपिडस तुम जाओ सीजर के घर जाओ, और सीजर की विल को, आपको याद होगा मार्क एंटोनी ने लोगों को प्रेरित किया था, लोगों को प्रोवोक किया था सीजर की विल के बारे में बता करके, जिसमें उसने कहा था कि सीजर ने अपनी सारी जायदाद, अपने सारे गार्डन्स ट्राइबर नदी के पास के, वो सब कुछ क्या किए हैं, आम जनता के लिए छोड़ दिए हैं, और तो और वो पब्लिक के लिए खूब सारा अपना पैसा भी छोड़ के गया है। तो इससे लोगों के अंदर सीजर के प्रति प्रेम, उसके प्रति ये भावना जग गई कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। याद रखिएगा ये सब मार्क एंटोनी की क्लेवरनेस है। तो वही विल, वही वसीयत वो मंगवाना चाहता है जो सीजर के घर में रखी है। वी शैल डिटरमाइन हाउ टू कट ऑफ सम चार्जेस इन दी लेगेसी। लेगेसी मतलब वसीयत। तो इस वसीयत के डॉक्यूमेंट से, इस विल के डॉक्यूमेंट से हम कुछ पैसे कम कर लेंगे। देखिए कितना क्लेवर है मार्क एंटोनी। पहले तो अनाउंसमेंट कर दिया, लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, लोग जोश में भी आ गए, लोगों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेटर्स को मारना भी शुरू कर दिया। अब वो कैसे उससे पैसे बचाएगा, भाई उसको सेना तैयार करनी है, उसको अभी दुश्मनों को मारना है। अभी मार्क ब्रूटस, मतलब मार्कस ब्रूटस और कायस कैशियस बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए लेपिडस बोलेगा व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर, मतलब मैं आप लोगों को कहां मिलूंगा। तो इस समय तो मैंने बताया ये सीन टेक प्लेस कर रहा है मार्क एंटोनी के हाउस में। तो अब ऑक्टेवियस कहेगा हाँ या तो यहां मिलेंगे हम लोग, और या तो कैपिटल में मिलेंगे, भाई सेनेट में मिलेंगे। और लेपिडस चला जाता है। लेपिडस के जाते ही मार्क एंटोनी अपने दूसरे रूप में आ जाता है। और यहां पे एंटोनी कहता है, देखिए लेपिडस के बारे में क्या कहता है, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। यह एक अनमेरिटेबल, मतलब जिनमें क्वालिटीज न हो, ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई बड़ा गुण नहीं है। ये मेरिटेबल व्यक्ति नहीं है, यह स्लाइट व्यक्ति है, कम पावर वाला व्यक्ति है, कम नॉलेज वाला व्यक्ति है। मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड। मीट मतलब होता है फिट, ही इज फिट टू बी सेंड ऑन एरेंड। एरेंड मतलब होता है छोटे छोटे काम करना, स्मॉल जॉब्स करना, छोटे मोटे काम करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इसको देश चलाने दिया जाए। इज इट फिट दैट द थ्रीफोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री शेयर इट। तो जब हम पूरे रोम को, यहां पे थ्रीफोल्ड वर्ल्ड मतलब पूरा रोम, सीजर के बाद पूरा रोम अब किसके अंडर में है, पूरा रोम मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और तीसरा लेपिडस के कंट्रोल में है। पूरा देश अब इन तीनों के कंट्रोल में है। तो एंटोनी को कहना है कि क्या हम इस थ्रीफोल्ड वर्ल्ड, अर्थात ये पूरा हमारी जो दुनिया है, रोम जिसे हम कह रहे हैं, ये पूरा जो एम्पायर है, क्या इसके 3 हिस्से करेंगे, उनमें से एक हिस्सा इस लेपिडस को देंगे? जवाब है नहीं। नहीं, मार्क एंटोनी बहुत क्लेवर है, वो यह बताना चाहता है कि लेपिडस इसके लिए फिट नहीं है, लेपिडस इतना भी काबिल नहीं है कि इसको एक हिस्सा दे दिया जाए रोम का संभालने के लिए। जी नहीं। देखा, इससे प्रूव होता है कि मार्क एंटोनी एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन भी है।
आगे ऑक्टेवियस की क्या विचार है देखिए, सो यू थॉट हिम एंड टुक हिज वॉइस who should be pricked to die in our black sentence and prosecutions। देखिए एंटोनी की भली विचार कुछ भी हो लेपिडस के बारे में कि लेपिडस फिट नहीं है, लेपिडस एक अनमेरिटेबल व्यक्ति है, पर ऑक्टेवियस, अभी ऑक्टेवियस सीजर इतना कह सकते हैं इतना डिफरेंट नहीं सोचता है। कहता है नहीं, तुमने तो उसके बारे में ऐसा सोचा है, तुमने तो उसकी बल्कि उसके विचार भी जाने, तुमने तो उसके व्यूज भी लिए, उसकी आवाज भी सुनी, किस बारे में कि किन किन को मारना है। तुमने उस लिस्ट में प्रिक किया उनका नाम जिसको क्या करना है, मरना है, जो कि ब्लैक सेंटेंस मतलब वही है जिसको हम मारने वाले हैं या जिसको हम प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं। प्रोसिक्यूशन भी एक तरह से मारना ही होता है, या आम भाषा में कहें तो आउटलॉ करना होता है, जिसको या तो देश से बाहर कर देना है। तो तुमने तो उसकी आवाज वहां सुनी थी। तो एंटोनी देखिए कितना क्लेवर है, आपको यहां से पता चलेगा, इससे पता चलेगा एंटोनी इज हाउ मच क्लेवर नाउ, कितना प्रूडेंट हो गया है। ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, साफ साफ कह रहा है ऑक्टेवियस से कि देखो भैया, तुमसे ज्यादा उम्र दराज, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, मोर डेज मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं। एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज अवर सेल्स ऑफ द डाइवर्स स्लेंडरस लोड। तो हमने क्या किया है, हमने जो इसको जिम्मेदारियां दी है, ऑनर्स दिए हैं, अर्थात जो हमने इसको ड्यूटीज दी है, रिस्पेक्टफुल जो जॉब दिए हैं इसको, ये जो काम दिया है, ये किस लिए है, हमारे ऊपर से लोड को कम करने के लिए। स्लेंडरस मतलब होता है एक ऐसा काम जो आप जानते हैं कि सही नहीं है। अगर बाइबल की भाषा में सुनेंगे तो स्लेंडर मतलब समथिंग विच यू नो इज नॉट राइट बट स्टिल यू डू इट। तो अपने एक तरह से कहें बुरे कामों का बोझ, हम जो बुरे काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, भाई ये व्यक्ति मरेंगे, तो एक तरह का ये तो बुरा ही काम है ना, तो उनको मारने का काम भी हम इनके ऊपर डाल रहे हैं, भाई तुम्हारी भी लिस्ट सुनी जा रही है। तो हमने क्या किया, अपना 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 बोझ कम कर लिया, अपने ऊपर ईज कर लिया। देखा ना, लिखा है ना, वी ले these honors on this man to ease ourselves of the slenderous load। कैसा लोड है बताया ना, इट्स अ बर्डन ऑफ बीइंग रॉन्ग। ठीक है, मुझे मालूम है मैं गलत हूं, ठीक है ना, मैं रॉन्ग हूं, रॉन्ग डीड कर रहा हूं। हाँ, वैसे स्लेंडर करना मतलब होता है मिस्टेक करना, गलतियां करना, और यहां बाइबलिक टर्म में बोला गया है कि नोइंग समथिंग विच इज evil or wrong but still doing it। तो उस wrong deed का मैं उसको अपना जिम्मेदार, उसको अपना लोड उसके ऊपर भी डाल रहा हूं। He shall but bear them, तो यह उसको सहना पड़ेगा, as the ass bears gold। जैसे कि एक गधा है, एस तो डोंकी होता है, आपको पता ही होगा, तो जैसे कि डोंकी के ऊपर आप गोल्ड रख देंगे तो क्या गोल्ड हो जाएगा डोंकी का, क्या नहीं। उसी तरह से यह देश का हिस्सा उसका नहीं होगा। तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट द वन फोल्ड ऑफ दिस रोमन एम्पायर। बस उसको क्या करना है, उसको ग्रोन करना है, स्वेट करना है। ग्रोन मतलब होता है किसी चीज के अंडर में, अंडर अ प्रेशर रहना है, और कहते हैं तकलीफ में रहना है। बियर द पेन करने को कहते हैं ग्रोन करना। तो ही हैज टू बियर द पेन, ही हैज टू स्वेट, उसके पसीने बहने हैं अंडर द बिजनेस, जो काम दिया गया है उसके लिए उसको पसीना बहाना पड़ेगा। आइदर लेड और ड्रिवन, या इसको ऑर्डर दिया जाएगा या इसको हमारे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। किसको, लेपिडस को वो कंपेयर कर रहा है एस से, ठीक है ना, एस मतलब डोंकी। वी एज वी पॉइंट द वे, जिस दिशा में हम उसे भेजेंगे उस दिशा में वह जाएगा, जैसे कि एक डोंकी काम करता है, ठीक है। एंड हैविंग ब्रॉट अवर ट्रेजर्स वेयर वी विल, मतलब जहां हम चाहते हैं, हमारा वो गोल्ड, हमारा वो ट्रेजर जो उसके ऊपर रखा है एस के ऊपर, जहां हम चाहते हैं वहां हमारा डोंकी पहुंचा देता है। तब क्या करते हैं, देन वी टेक डाउन दिस लोड, वह लोड, वह गोल्ड जो उसके ऊपर रखा है वह उससे उतरवा लेते हैं, एंड टर्न हिम ऑफ, और उसे कहते हैं हट, टर्न हिम ऑफ, हाँ मेरी भाषा में, देन वी टर्न हिम ऑफ लाइक टू एन एम्प्टी एस। जब एस का काम नहीं होता है, गधे का काम नहीं होता, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जा जा चरो, ठीक है। So to shake off his ears and graze in the commons, तो
he becomes a common animal like any other grazing animal. तो जैसे कि वो और दूसरे इंसान की तरह जीवन जी सकता है, not having some special powers or honors. जब तक वो गोल्ड ला रहा है मेरे लिए काम का है, जिस दिन गोल्ड ला देगा मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा उसको। मतलब यहां वो कहना चाहता है कि जब तक लेपिडस हमारे काम का है तब तक हम लेपिडस को अपने पास रखेंगे और बाद में लेपिडस को भी इस एस की तरह भगा देंगे। देखिए ऑक्टेवियस क्या कहेगा। अभी ऑक्टेवियस सेटिस्फाइड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यू मैन डू योर विल बट ही इज अ टायर्ड एंड वेलिएंट सोल्जर। देखा, ऑक्टेवियस सीजर का मानना है कि लेपिडस एक वफादार आदमी है, एक बहादुर और एक ट्राइड, मतलब होता है एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। और भली तुम जो चाहो करो, मतलब वो एंटोनी का विरोध नहीं कर पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और एंटोनी वो व्यक्ति है जिसने ऑक्टेवियस सीजर को देश में बुलाया था। सीजर की डेथ के बाद उसको एंट्री दी थी देश के अंदर। वैसे ऑक्टेवियस सीजर के बारे में बता दूं, उसको देश निकाला मिला हुआ था। जब तक सीजर जिंदा था, जूलियस जिंदा था, तब तक ऑक्टेवियस सीजर को देश के अंदर आना अलाउड नहीं था। ही वॉज बेनिश्ड। तो अब सीजर की मौत हो चुकी है और इसे बुला लिया गया है देश में, और बुलाने वाला है मार्क एंटोनी। तो अब एंटोनी देखिए कितना समझदारी से जवाब देगा, लेपिडस के बारे में पता चल जाएगा। सो इज माई हॉर्स, कहता है मेरा घोड़ा भी तो ऐसा ही है, मेरा घोड़ा भी तो एक ऐसा ही है, बहुत टायर्ड है, बहुत वेलिएंट है, मतलब पुराना है, वफादार है और बहादुर भी है। तो क्या करूं, घोड़े को भी अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूं क्या? जवाब है नहीं। आइए देखिए कैसे कंपेयर करेगा। कहेगा ऑक्टेवियस फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर। तो मैंने अपने घोड़े को क्या दिया है, क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है, मेरा वो विश्वास पात्र है, बहादुर है, तो मैं उसे प्रोवेंडर देता हूं। प्रोवेंडर शब्द का मतलब है प्रोविडेंस करना, अर्थात फूड एंड शेल्टर देना। फूड दे देना, शेल्टर देना, ये मैं उसको देता हूं। किसको? अपने हॉर्स को देता हूं, क्योंकि वो मेरा वफादार है, टायर्ड है ना, ट्राइड है। तो इट इज अ क्रिएचर दैट आई टीच टू फाइट। मैंने ही अपने हॉर्स को सिखाया फाइट करना। विंड मतलब होता है टर्न करना, स्टॉप करना, टू रन डायरेक्टली ऑन, सीधा दौड़ना, और उसके सारे बॉडीली मोशन, उसके सारे बॉडी के मोशन, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरल मोशन, इज गवर्न्ड बाय माय स्पिरिट। जैसा मैं चाहता हूं मेरा घोड़ा वैसा ही करता है। कहता हूं रुक जा, रुक जाता है। कहता हाँ, देखा, तो सारा कुछ घोड़ा कैसे कर रहा है? हमारे कंट्रोल में कर रहा है। तो लेपिडस भी एक तरह का हॉर्स ही तो है भाई। वो सब कुछ वही कर रहा है जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसा समझा रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, वैसा उसको पालन करना है। तो इन सम टेस्ट लेपिडस बट सो, मतलब लेपिडस भी कुछ हद तक, कुछ बिहेवियर्स में कैसा है? मेरे हॉर्स जैसा है। इससे पहले एस कहा था, ASS डोंकी, अब कह रहा है मेरा वो घोड़ा है। अब आगे देखिए कैसे कंपेयर करेगा। He must be taught and trained and bid go forth। तो उसे सिखाना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा और बिट गो फोर्थ, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसा व्यक्ति है? अ बैरन स्पिरिटेड फेलो। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी खुद की कोई स्पिरिट नहीं है, जिसका अपना खुद का कोई सोल नहीं है। He has no vision, he has no his own self mind। बस दूसरों के कहने पे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं बैरन स्पिरिटेड फेलो। वन दैट फीड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट्स में, अर्थात फेंकी हुई चीजों पे, रखी हुई चीजों पे, इमिटेशंस पे, नकल पे काम करता है, अपनी अकल नहीं लगाता है लेपिडस। हम जो कहते हैं, हम जो दिशा देते हैं, हम जब कहते हैं रुक जा, थम जा, मुड़ जा, रुक जा, बस वैसा ही आदेश पालन करता है लेपिडस। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लेपिडस के पास नहीं है। Which out of use and stalled by the other man। तो जो दूसरे लोग क्या करते हैं, फेंक चुके होते हैं। स्टेल्ड मतलब होता है बासी हो जाना, ओल्ड, ठीक है। वैसे स्टेल बासी होता है, कोई चीज जो पुरानी हो चुकी, जो लोग छोड़ चुके हैं, है ना, वह या कॉपी कर लेता है या वह अपना लेता है, अपना खुद का नया नहीं सोचता है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम। तो इसीलिए क्या करो, मुझे लेपिडस के बारे में मत बताओ, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी की तरह है। प्रॉपर्टी मतलब होता है टूल। वो हमारे लिए एक मामूली टूल की तरह है, हम उसका यूज कर सकते हैं, बस। वो हमारे लिए कोई बहुत काम का व्यक्ति नहीं है।
एंड नाउ, पर अब ध्यान से सुनो ऑक्टेवियस, लिसन ग्रेट थिंग। क्या सुनना है? ब्रूटस और सीजर आर लिविंग पावर्स। ये लिविंग पावर्स मतलब होता है अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, इसको कहेंगे चार्जिंग। चार्जिंग पावर, अपनी सेना को, अपने पावर को बढ़ा रहे हैं, सैनिकों को बढ़ा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेट मेक अहेड, हमें जल्दी ही क्या करनी होगी? आगे बढ़ना होगा। देयरफॉर लेट अवर अलायंसेस बी कंबाइंड, हमें भी अपनी सेनाओं को एकजुट करना होगा। अलायंस मतलब होता है, जानते ही हैं, फ्रेंड्स को कंबाइन करना, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को साथ लाना है, और हमारे सारे मीन्स को, हमारे सारे रिसोर्सेस को हमें अटेन करना है। रिस्ट्रेच करना मतलब समझ गए, फैला लेना, स्प्रेड करना, जहां से भी हो सके, जिस भी तरीकों से हो सके, सेना की तैयारी के लिए हर एक रिसोर्स को हमें क्या करना है? फैला लेना है, एकत्रित कर लेना है। अर्थात लोग चाहिए, हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, इन सबको हमें क्या करना, कर देना है, शुरू कर देना है, इकट्ठा करना। लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, चलो हम लोग बैठते हैं, काउंसिल करते हैं। काउंसिल मतलब जानते ही हैं, मंत्रणा करना, डिस्कशन करना। हाउ कोवर्ट, कोवर्ट मतलब होता है सीक्रेट, कैसे हम क्या करें, जो सीक्रेट मैटर्स हैं उसको आपस में डिस्क्लोज करें, और अपने ऊपर आने वाले डेंजर्स, क्योंकि हम लोग खतरों से घिरे हैं, याद है ना? अभी देश के सारे दुश्मन देश से बाहर नहीं गए, ध्यान दीजिएगा, और कौन दुश्मन है शायद उसको पता भी नहीं है। तो ओपन डेंजर्स मतलब जो हमारे पर खतरे हैं, श्योरेस्ट आंसर्ड, हमें उन खतरों का क्या करना है? जवाब खोजना है, जो हमारे पर खतरा है। और आपको पता ही है, सिर्फ कायश कैसियस और मार्कस ब्रूटस के चले जाने से काम खत्म नहीं होगा। अब देखिए ऑक्टेवियस के लास्ट स्पीच क्या है, लेट अस डू सो। तो यहां पे ऑक्टेवियस राजी है, कहता है हाँ हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें काउंसिल में बैठ जाना चाहिए, मंत्रणा जिसे कहते हैं डिस्कशन करना चाहिए, और कोवर्ट मैटर्स, सीक्रेट मैटर्स पे बात करनी चाहिए। फॉर वी आर एट स्टेक, हम, मैं और तुम स्टेक पे हैं। स्टेक मतलब होता है दाव पर, मतलब तुम्हारी और मेरी जान दाव पे लगी हुई है। क्यों? आइए देखिए, जवाब देखिए कितना अच्छा देगा। एंड बेड अबाउट विथ मैनी एनिमीज, बेड मतलब होता है हाउल्ड। बेड वैसे तो मतलब होता है घेर लिया जाना, पर यहां पर है जैसे कुत्ते एक साथ हाउल करते हैं ना अपने दुश्मनों को घेर करके, तो हम भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। वी आर बीइंग हाउल्ड, वी आर बीइंग gathered around by our enemies and some that smile have in their hearts। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनके चेहरे पे तो मुस्कान होगी, स्माइल होगी, बट क्या होगा? आई फियर मिलियंस ऑफ मिस्चीफ, पर मुझे डर है कि वो कैसे होंगे? वो मिस्चीवियस होंगे, अर्थात हो तो रहा होगा, मुस्कुरा रहे होंगे, पर वो हमें मारने के लिए होंगे। तो हमें पता नहीं है कि हमारे लोगों के बीच में हमारा दुश्मन कौन है। इसीलिए चलो जल्दी से क्या करें, अपने पेरिल्स को, याद है ना, अपने डेंजर्स को हम लोग पता लगाएं, फाइंड करें। दे एग्जिट, और यहां से वो चले जाएंगे काउंसिल करने के लिए। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड एक्ट 4 सीन 1। और आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और इसी के लिए ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री काम कर रहा होता है। और आप चाहें तो किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस एक काम करिए, टॉपिक का नाम लिखिए, बाय सर तरुण रूपानी लिख दीजिए, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरी हो, आप देखिए आपके सारे सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।